और से खबर है गीतांजलि फाउंडेशन के जीएमसीएच से जुड़ा हुआ ये कैसा मामला है। यूडीए बकाया वसूली के लिए नोटिस देकर भूला। जीएमसीएच के संस्थापक जेपी अग्रवाल को 6 करोड़ 10 लाख बकाया का नोटिस दिया था। यूडीए की बकाया राशि अब ब्याज समेत हो चुकी है दोगुनी। तो गीतांजलि फाउंडेशन जीएमसीएच ने निर्माण में अनियमितताएं बरती थी और इसके चलते जीएमसीएच से बकाया राशि वसूली का मामला पहले सुर्खियों में आया था। गीतांजलि फाउंडेशन ने हाईकोर्ट से बकाया वसूली पर स्टे मांगा था। गीतांजलि को न्यायालय से स्टे नहीं मिला, लेकिन यूडीए दिखा रहा पूरी मेहरबानी और गीतांजलि से करोड़ों रुपए की बकाया वसूली के लिए दोबारा नोटिस तक नहीं दिया। यूडीए एक तरफ जूझ रहा वित्तीय समस्या से, तो दूसरी तरफ बकाया वसूली में कोई कदम उठाने की बजाय मेहरबानी दिखा रहा। यूडीए के अफसरों ने कहा न्यायालय से बकाया वसूली पर नहीं कोई रोक, लेकिन उच्च अफसरों ने नहीं दिए बकाया वसूली के निर्देश। आखिर उच्च अधिकारियों की मूक दर्शिता के पीछे राज क्या है? गीतांजलि फाउंडेशन पर बकाया वसूली में चुप्पी साधे अफसरों पर अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर जीएमसीएच पर क्यों मेहरबान है यूडीए के मुखिया? बड़ी जानकारी और कई सवाल पूछता जी राजस्थान कि आखिर मेहरबानी की वजह क्या है। उदयपुर से ये खबर है, गीतांजलि फाउंडेशन के जीएमसीएच से जुड़ा हुआ ये कैसा मामला, जहां यूडीए बकाया वसूली के लिए नोटिस देकर जीएमसीएच को भूला है। जीएमसीएच के संस्थापक जेपी अग्रवाल को 6 करोड़ 10 लाख बकाया का नोटिस दिया था। तो यूडीए की बकाया राशि अब ब्याज समेत दोगुनी हो चुकी है, यानी कि अब ये राशि जो है करोड़ों में और ऊपर पहुंच चुकी है। गीतांजलि फाउंडेशन जीएमसीएच ने निर्माण में अनियमितताएं बरती थी और इसी के चलते जीएमसीएच से बकाया राशि वसूली का मामला पहले सुर्खियों में आ चुका था। गीतांजलि फाउंडेशन ने हाईकोर्ट से बकाया वसूली पर स्टे मांगा था। गीतांजलि को न्यायालय से स्टे नहीं मिला था, लेकिन यूडीए ने पूरी मेहरबानी दिखा रखी और गीतांजलि से करोड़ों रुपए की बकाया वसूली के लिए दोबारा नोटिस तक नहीं दिया गया है और इसलिए अब कई सवाल उठ रहे हैं। राम सिंह हमारे साथ उस खबर पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, इस मेहरबानी की वजह क्या है? यूडीए ने ये मेहरबानी क्यों दिखा रखी है? देखिए, ये उदयपुर विकास प्राधिकरण में ये बकाया वसूली का मामला ये पुराना था और नोटिस बाद में जारी किए और बाकायदा ऑडिट ने ये बकाया निकाला था कि अनियमितताएं बरती थी। इन्होंने जो मेडिकल इंस्टीट्यूट जो बना था उसके एकीकरण से जुड़ा हुआ मैटर था, उस अनियमितता के चलते ये राशि बकाया निकाली गई कि ये पैसा जमा कराए गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। लेकिन आप ये देखिए कि वर्ष 2017 में ये नोटिस जारी किए गए, उसके बाद में 19 में जारी किया नोटिस, उसके बाद में यूडीए नोटिस देके भूल गया और वसूली की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। जबकि एक तरफ यूडीए वित्तीय समस्या से जूझ रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की जो बकाया वसूलियां हैं उन पे चुप्पी साधे बैठे हैं अधिकारी। और आप ये देखिए, राहुल ये जो कमिश्नर हैं यूडीए के, वो भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा पा रहे। सूत्रों का ये कहना है कि चूंकि गीतांजलि मेडिकल जो कॉलेज है, वो जो संस्थापक है, उनका प्रभाव और रसूख इतना है कि अधिकारी वसूली करने में रुचि नहीं दिखा पा रहे। जी चलिए राम सिंह, लेकिन क्योंकि कोर्ट से भी स्टे मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद स्टे नहीं दिया। अब यूडीए को इसके लिए आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या सरकार तक भी ये पूरा मामला पहुंचा है? देखिए, आप ये देखिए, न्यायालय ने स्टे नहीं दिया, स्टे नहीं दिया इस मामले में, वसूली से नहीं रोका यूडीए को, और इसके बावजूद यूडीए के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को आखिर इतने मेहरबानी के पीछे क्या रहा है। ये लोग उदयपुर से जुड़े लोग सवाल भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में ये सवाल चल रहे हैं कि उप विधि परामर्शी हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि इस मामले में लेखा शाखा को आगे बढ़कर ये कार्रवाई करनी चाहिए और वसूली के प्रति जुटना चाहिए, क्योंकि न्यायालय से इस मामले में रोका ही नहीं न्यायालय ने यूडीए को। इसके बावजूद अगर मूक दर्शक बने हुए अधिकारी इसके पीछे कहीं ना कहीं राज है। जी राम सिंह, ये जो राशि है
वो 6 करोड़ 10 लाख के करीब ये राशि है और अब ब्याज लग गया। कितने वक्त से ये नोटिस दिया हुआ है, कितनी राशि थी और अब ब्याज लगकर कितनी राशि हो गई है जिसको अब यूडीए वसूल भी नहीं रहा? देखिए, ये नोटिस के बाद में इतने साल गुजर गए, वो ब्याज यूडीए का जो ब्याज है वो ब्याज का आंकलन तो यूडीए के अधिकारी करेंगे कि लगभग ये 2 गुना से ज्यादा राशि हो गई है। 6.5 करोड़ का 6.25 करोड़ का दिया था, दुगनी लगभग बता रहे हैं, दुगनी राशि हो गई है। लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई और फाइल को ठंडे बस्ते में डाल रखा। आप देखिए, वरना अगर सामान्य आदमी की अगर बकाया राशि होती तो यूडीए के अधिकारी फटाफट उसको सीज कर देते, कई कार्रवाई कर देते। लेकिन चूंकि रसूख से जुड़ा मामला है, इसमें अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह। और अभी भी सवाल यही कर रहा है जी राजस्थान कि क्या ये रसूख की वजह है जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या ऐसी वजह है कि बकाया राशि इतनी ज्यादा हो गई है उसके बावजूद, यानी करोड़ों की ये राशि, लेकिन उसके बावजूद वसूली नहीं जा रही है?